नागपुर के संविधान चौक पर आज बीजेपी और आरएसएस के विरोध में निषेध आंदोलन किया गया। ये आंदोलन उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद कथित तौर पर गोमूत्र और गोबर से जगह के शुद्धिकरण के विरोध में किया गया। नागपुर के संविधान चौक पर भीम शक्ति संगठन की ओर से यह आंदोलन किया गया। संगठन के मुताबिक उत्तराखंड में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद कथित तौर पर गोमूत्र और गोबर की जगह का शुद्धिकरण किया गया था, जिसके विरोध में महाराष्ट्र में एक ही दिन और एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर आंदोलन का आह्वान किया गया। यह आंदोलन भीम शक्ति संगठन के संस्थापक और सांसद संजय हांजोरे के आदेश पर किया गया। संगठन ने कहा है कि आजादी के इतने साल बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जातिगत भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसी जातिवाद के विरोध में बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ यह आंदोलन किया गया है और संगठन ने आगे भी अपना विरोध जारी रखने की बात कही है। संविधान चौक नागपूर या ठिकाणी भीमशक्ती या सामाजिक संघटनेच्या वतीने भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांच्या मातृ संघटनेच्या विरोधामध्ये या ठिकाणी आंदोलन निषेध आंदोलन सुरू करण्यात आलेलं आहे। भीमशक्ती या सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय खासदार चंद्रकांत हांडोरे यांच्या आदेशावरून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकाच ठिकाणी एकाच दिवशी एकाच वेळी आंदोलनाची तयारी केली आणि या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन सुरू आहे। मागील आठवड्यामध्ये उत्तराखंड या ठिकाणी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुनजी खरगे साहेब यांची सभा होती। त्या सभेमध्ये सभा संपल्यानंतर भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांच्या मातृ संघटनांनी त्या ठिकाणचा गोमूत्र आणि शेणाचा सडा शिंपवून त्या ठिकाणी शुद्धीकरण केलं। त्या ठिकाणचं शुद्धीकरण केलं। ते शुद्धीकरण होता कामा नये, कारण भारताला स्वतंत्र मिळाल्यानंतरही आजही अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातीवर लागलेला हा कलंक हा पुसला गेला नाही आणि या ठिकाणी सगळा जातीवाद आजही सुरू आहे। समाजाच्या असं लक्षात आलं आहे की एवढा वर्ष स्वातंत्र्याला मिळाल्यानंतरही जातीयवाद पुसला गेला नाही। या जातीयवादाच्या विरोधामध्ये या ठिकाणी आंदोलन केलं आणि आरएसएसच्या विरोधामध्ये हे आंदोलन असंच चालू राहील। जर या लोकांना जर जातीयवाद संपवला नाही, आरएसएस वाल्यांनी त्याच्या भारतीय जनता पार्टीच्या मातृ संघटनांनी जर जातीभेद मागे घेतला नाही तर असंच आंदोलन सुरू राहील। यानंतरही असंच आम्ही रस्त्यावर उतरून सगळ्या समाजाला सोबत घेऊन जागृत करून आणि आंदोलन चालू ठेवू। धन्यवाद।